नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने सुंदरम स्पीक सुंदरम बोलता है हितेश ऋषि द्वारा लिखित पुस्तक के पिछले अध्याय के अगली कड़ी के साथ आपके सामने पेश हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। मृत्यु शाश्वत होने के लिए अनुस्मारक का अगली कड़ी जो है तैयारी का चरण। एक बार पहला अनुस्मारक दिए जाने के बाद तैयारी का चरण शुरू हो जाता है। इस चरण में मृत्यु से पहले 3 से 6 महीने में सामने आए संकेत, परिवर्तन और घटनाएं शामिल हैं। जीवन के इन सभी वर्षों में कंडीशनिंग और व्यक्तिगत अनुभवों के कारण जो कुछ भी दबा हुआ है वह बाहर आने का रास्ता बना लेगा, और इसलिए कई लोग अपनी नियमित जीवन शैली में के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया या व्यवहार करेंगे। दूसरा, आप आजीवन आदतों और विश्वासों को छोड़ने की चाहत का अनुभव करते हैं। इन आदतों और मान्यताओं के रहते जीवन में बहुत कुछ नजरअंदाज कर दिया गया है। आप देखते हैं कि इन लोगों ने आपकी सेवा नहीं की है, बल्कि आपने उनके दास बनकर उनकी सेवा की है, इसलिए बहा देना ही आवश्यक है। तीसरा, आप खाने के पैटर्न में बदलाव का अनुभव करते हैं। आपसे कुछ को भूख न लगने की समस्या हो जाती है। बाहरी स्तर पर यह एक भौतिक संकेत प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह है गहरा आपकी आत्मा की भूख को दर्शाता है कि कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर यह आत्म प्रेम की कमी है जो आपके जुनूनी खाने का रूप लेती है। आप में से कुछ लोग भूख में कमी का अनुभव करते हैं, उनके लिए यह गहन डिटॉक्स का संकेत हो सकता है। यह भौतिक शरीर की आवश्यकताओं की पहचान करना बंद करके स्वयं को मुक्त करने जैसा है। चौथा, मिलनसार लोगों से मौन रहने की ओर बदलाव हो रहा है, और इसके विपरीत भी मौन हो जाना एक संकेत है जो आपकी जीवन ऊर्जा को बाहर से सूक्ष्म स्तर पर वापस खींचने का संकेत देता है। जब मौन का अनुभव होता है तो ध्यान स्वाभाविक हो जाता है। जो लोग अपने अधिकांश जीवन में चुप रहे हैं वे बातूनी पैटर्न अपनाना अपना सकते हैं। वे बार बार कई सवाल पूछते थे और एक बच्चे की तरह बिना किसी चार्ट के अपनी कमजोर स्थिति को खुलकर व्यक्त करते थे। पांचवा, आप नींद में बात करते हुए वे ऐसे अनुभव करते हैं मानो आप कहीं और रह रहे हो। यह एक ऐसा बिंदु बन जाता है जहां आप वास्तविक घर की ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठा रहे होते हैं। इसलिए पूरी तरह से शिफ्ट होने से पहले आप वहां जाकर एक बार जरूर देख लें। आप दूसरी दुनिया के निवासियों से जुड़ने के सपनों का अनुभव करते हैं, विशेषकर उन लोगों से जिनका आपके साथ प्रेमपूर्ण रिश्ता था। भौतिक तल पर यह बातचीत आपको अपना डर दूर करने में मदद करती है, क्योंकि आप उनके प्रत्यक्ष अनुभव से सीखा है। विदाई चरण, इच्छा या अनिच्छा से मृत्यु का द्वार खोलने से पहले यह तीसरा चरण है। आपके पास अतिथि का स्वागत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, भले ही उसका आगमन आपको पसंद न हो। मृत्यु के ये संकेत अंतिम निकास से 3 महीने पहले तक सामने आते हैं। यहाँ उन संकेतों की आवृत्ति अधिक हो जाती है जो आपको पहले 2 चरणों में महसूस हुए थे। पहला, वास्तविक घर का दौरा आपका बार बार स्वभाव बन जाता है। जैसे ही आप आराम करते हैं या सोते हैं, आपका सूक्ष्म शरीर सक्रिय होने और होने वाले घर में यात्रा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। दूसरा, आपको सपनों में असली घर के स्पर्श दर्शन अनुभव होते हैं। कभी कभी आप अपने आत्मिक परिवार के सदस्यों और यहाँ तक कि अपने आत्मिक शिक्षकों से भी मिलते हैं। ये बैठकें एक संदेश ला सकती हैं जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और आपके परिवर्तन को सुचारू बनाने की मदद कर सकती है। तीसरा, आप भूलने की बीमारी का अनुभव करते हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन आपकी आत्मा उन सभी की परतें गिरने शुरू कर दी हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। यह विस्मृति ध्यान देने योग्य है और आपको उस मासूम स्वभाव में वापस ले जाती है जिसके साथ आप पैदा हुए थे। चौथा, आपको अधिक समय तक सोने की आवश्यकता महसूस होती है। यह यहाँ एक प्रकट ही एक प्रकार की स्विच ऑफ मोड का अभ्यास है। यह वास्तव में
इस बात का पूर्वाभ्यास है कि शरीर को छोड़ना कैसा लगता है। आपको एहसास होता है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। पांचवा, सांस लेने के तरीके में बदलाव का अनुभव भी यहाँ का संकेत है, यही का संकेत है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण यह है कि आपकी सांसें अब ध्यान आकर्षित करती हैं। इन सभी वर्षों में आपने कभी भी अपनी सांस के अथक प्रयास को स्वीकार नहीं किया है। इन इसने आपको जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए दिन रात काम किया। आपने हमेशा इसे हल्के में लिया। इस स्तर पर वह आप दोनों के बीच चीजों को सुलझाना चाहता है। यह अपनी गति बदल कर या तो तेज या धीमी गति से चलते हुए आपका ध्यान आकर्षित करता है, ताकि आप सांस का अपना ध्यान केंद्रित करके बदलाव को कोशिश कर सकें या बदलाव को नोटिस कर सकें। अगर आप उधर ध्यान देंगे तो प्यार का एक नया रिश्ता जुड़ सकता है। पृथक्करण चरण समय आ गया है और आपका शरीर विदाई के अंतिम चरण में पहुंच जाता है। मौत तुम्हें संकेत देती रहती है और अपनी पकड़ भी नहीं खोती। आप पर अंतिम परिवर्तन के अंतिम सप्ताह के भीतर संकेत या परिवर्तन सामने आते हैं। छठा, शरीर में टुकड़ों टुकड़ों में चेतना के बाहर निकलने की यह क्रमिक प्रक्रिया है। अंतिम परिवर्तन के 7 दिनों के भीतर होता है। एक व्यक्ति इस सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस कर सकता है और एक सुंदर निकास के लिए इसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम होता है, जबकि अचेतन व्यक्ति जो अभी भी अपनी भौतिक संपत्ति की ऊर्जा में जकड़ा हुआ है, वास्तव में समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। दरअसल एक अचेतन आत्मा ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि यह अभी भी मृत्यु से इनकार कर रही है। उनके लिए मृत्यु भी एक अप्रिय आश्चर्य है। सातवां, यदि आपको अपनी मृत्यु के कारण के रूप में किसी स्वास्थ्य समस्या को चुना है, तो आप अंतिम संस्करण से कुछ दिन पहले स्वस्थ को पुनः प्राप्त करने की भावना का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि आप सचेत अवस्था में अलविदा कह सकें। आठवां, भले ही इन प्रक्रिया में भौतिक शरीर भ्रमित हो जाए, फिर भी मानसिक शरीर का विचार स्तर पर अस्तित्व बना रहता है और इसलिए विचार स्तर पर गतिविधि पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। आप जिस चीज पर अपना ध्यान में आकर्षित हो जाती है, इसका बड़ा योगदान है अपने अगले जीवन के लिए जमीन तैयार करने में। कोई भी अधूरी इच्छा आपको जीवन और मृत्यु के नए चक्र में ले जाती है। आपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है, उसके लिए कृतज्ञता के विचार के साथ बने रहना वास्तव में आपके परिवर्तन को सुंदर बना सकता है। नौवां, भौतिक आवरण से बाहर निकलने पर आपकी आत्मा अपने शरीर को निर्जीव पड़ा हुआ देख सकती है। भ्रम का पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। फिलहाल भौतिक शरीर को छोड़ दिया गया है। पृथ्वी पर इन सभी वर्षों में आपने जो महसूस किया हुआ अचानक अवास्तविक हो गया, और जो आपको लगा कि वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। 10वां, वह आपकी वास्तविकता बन गया। अचेतन जीवन आपके लिए मृत्यु को आसानी से स्वीकार करना कठिन बना देता है। आप निर्जीव शरीर में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करें। इसके शाश्वत अस्तित्व का अनुभव करने के बाद भी आप अभी भी अपने शारीरिक संबंधों और अपनी भौतिक संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। आप अंधे हो जाते हैं, प्रकाश प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। आप भौतिक आवरण में पुनः प्रवेश करने के अपने कई असफल प्रयासों से क्रोधित और निराश महसूस करते हैं। कभी कभी इस हताशा में आप प्रकाश को अपनाने से भी इनकार कर देते हैं और भौतिक शरीर के बिना पृथ्वी पर रहना चुनते हैं। आप पृथ्वी के नीचे रहने वाले अन्य बिखरी हुई आत्माओं द्वारा चालाकी किए जाने में भी संकोच नहीं करते। समान स्थितियां उनके झूठे वादों कि आपको एक बेहतर जगह पर ले जाएंगे, आपको उनसे जोड़ देते हैं। जब तक आप अपने अधिकारपूर्ण विचारों को त्याग कर प्रकाश को गले लगाने का हार्दिक प्रयास नहीं करते, तब तक आप हिलने डुलने में असमर्थ हो जाते हैं। 11वां,
अचानक मृत्यु के मामले में आपको यह पंजीकृत करने में कुछ समय लग सकता है कि अब आपके पास भौतिक शरीर नहीं है। शरीर से अलग होने पर सदमा इतना बड़ा होता है कि अगले कदम को लेकर भ्रम पैदा हो जाता है। अक्सर आप अपने जीवन को व्यथित महसूस करते हैं, जिसका उचित समापन नहीं हो सका। मृत्यु की घटना के बाद आप ठीक करने के लिए सूक्ष्म जगत से आपको सहायता समूह से पर्याप्त सहायता उपलब्ध है। आमतौर पर कोई प्रियजन, कोई आत्मा आपको सूक्ष्म जगत तक सुरक्षित ले जाने के लिए भौतिक स्तर पर आती है। अंत समर्थक की करुणा ऊर्जा आपको आगे की यात्रा जारी रखने में सक्षम बनाती है। 12वां, एक आत्म साक्षात्कारी के रूप में आपके लिए प्रक्रिया वांछित है। शरीर खाली करने के लिए तुरंत बाद आप घर की ओर प्रस्थान करें। जरूरत पड़ने पर घर पहुंचने के लिए हर मदद उपलब्ध है। आप अपनी बहुआयामी प्रकृति के प्रति जागृत होते हैं और स्वाभाविक रूप से उस स्थान पर चले जाते हैं जहां आपकी चेतना है। कई बार शरीर छोड़ने के बाद आप कुछ दिनों के लिए भौतिक स्तर पर रहना चुन सकते हैं। इरादा अलगाव के आघात को ठीक करने में अपने प्रियजनों को अपनी उपस्थिति महसूस कराने का प्रयास करते हैं। जीवन और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मौत जो संकेत देती है वही जिंदगी भी देती है। आप इन संकेतों को न केवल पिछले 9 महीनों में बल्कि जीवन भर विभिन्न चरणों में महसूस करते हैं, लेकिन इस समय यहाँ अनुभव करने का महत्व अलग है। ये संकेत तीव्र हैं और शायद ही आप इन्हें नजरअंदाज करने का साहस कर सकें। यह गड़गड़ाहट की तरह है जिसकी गड़गड़ाहट का कोई भी भूल नहीं सकता। यह मंच पर आपके लिए अंतिम प्रदर्शन के लिए अंतिम निर्णय है, इसलिए पूरा करें या तोड़ दें। आपके उन पर कभी ध्यान ना देने के बावजूद कौन आपसे बिना शर्त प्यार करता है, कौन आपको इस उम्मीद से एक के बाद एक मौका देता रहता है कि एक दिन आप इस पर ध्यान देंगे और अपनी बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। भले ही आपने उसकी सभी कॉल मिस करी हो और दोबारा कनेक्ट करने के जहमत ना उठाई हो, फिर भी कौन आपसे प्यार करेगा। आपको थोड़ा आराम देने का इरादा इसका है ताकि आप तरोताजा और स्पर्श हो सके। हाँ, वहां है। ये दोनों निश्चित रूप से आपके लिए इस मानदंड को पूरा करते हैं। यह माँ और मौत है। एक खुद मंजिल हो तो दूसरे को मिल जाती है। आप गंतव्य की उस यात्रा पर हैं। यदि एक शाश्वत है तो दूसरा आपकी याद दिलाता है। शाश्वत हुड, क्या तुम्हें मौत का डर है? विचार करने योग्य प्रश्न। पहला, यदि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है तो मैं किस ऊर्जा और चेतना से जी सकता हूँ? दूसरा, मुझे मौत को गले लगाने से कौन रोक सकता है? तीसरा, कौन सी चीज मुझे शालीनता पूर्वक मृत्यु को गले लगाने के लिए प्रेरित कर सकती है? चौथा, मैं अपने निकास को शोभामायन कैसे बना सकता हूँ? दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके अंदर जो है मौत का डर का भय खत्म हो जाएगा। इन चीजों को आप अच्छी तरह से सुनेंगे तभी इसको अनुभव कर पाएंगे। और पत्री सर के द्वारा बताए आनापानसति ध्यान हम नियमित रूप से करें, स्वाध्याय और संजय संगति करेंगे तो इन अध्याय को हमें समझने के लिए आसानी होगी। धन्यवाद दोस्तों।